समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल गुरुवार को बरेली पहुंचे। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के आयोजन के अवसर पर सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तथा भाईचारे को कायम रखने के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि बरेली के लोगों ने बहुत सहयोग किया। बीजेपी के पूर्व शासन काल में संविधान और लोकतंत्र खतरे में रहा। तमाम शोषितों वंचितों का जो अधिकार मिलना चाहिए था तो उस अधिकार को बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों का सम्मेलन था, जो विचार अहिल्याबाई होलकर के हैं। पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों को भरपूर नौकरियां मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरओ, पुलिस की भर्ती, नीट के पेपर लीक हुए, नौजवान अपनी डिग्रियां फाड़कर फांसी पर चढ़ जा रहे हैं। मगर इस बार उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये बात अलग है कि हम सरकार में नहीं आ पाए, मगर विपक्ष इतना मजबूत है कि हम भारतीय जनता पार्टी की कोई भी गलत बात को चलने नहीं देंगे। और अगर समाजवादी पार्टी की आगे सरकार आती है तो अखिलेश यादव ने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि आगे पेपर लीक की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि पेपर लीक ना हो और नौजवानों को रोजगार मिल सके। वही कल मोदी जी पर चप्पल फेंके जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब 2014 में उनकी सरकार आई थी तो उनका फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया गया था। 15 लाख रुपए खाते में देने का वायदा किया गया था, मगर उनका पूरा घोषणा पत्र खोखला निकला। लोग नौकरियां नहीं पा रहे हैं, किसानों ने आत्महत्या की है। इसमें पूरी तरीके से सरकार दोषी है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बिहार ओबीसी आरक्षण को खत्म करने को लेकर कहा कि हमारी सरकार में जो राम मनोहर लोहिया का सपना था उसको पूरा किया जाएगा। देश में जाति जनगणना हो और इस आधार पर लोगों को आरक्षण मिले। बुलडोजर के सवाल पर श्यामलाल पाल ने कहा कि इनका बुलडोजर भारतीय संविधान पर चल रहा था, लोकतंत्र पर चल रहा था, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण पर चल रहा था। इन्हें घमंड था कि यह भगवान राम को लाए हैं, जबकि अयोध्या के लोगों ने इन्हें सबक सिखा दिया और बता दिया कि भगवान राम को यह नहीं लाए थे, भगवान राम सबको लेकर आए हैं। ये खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगे थे। मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों का सम्मेलन था, जो विचार राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का रहा है। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मुद्दा इंडिया अलायंस में पूरी तरह से रहा है और मुद्दा ही नहीं, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार आई है और आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी या आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, बड़े तेजी से बेरोजगारों को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, पेपर लीक कभी नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रदेश में तो पेपर लीक हो ही रहा था। पीसीएस का पेपर, आरओ एआरओ की परीक्षा का लीक, पुलिस की भर्ती का लीक, नीट की परीक्षा जो अभी हाल में ही पेपर लीक हुआ, एक दिन पहले लीक हो गया, और साथ ही साथ नेट की परीक्षा जो प्रोफेसर बनाती है वो परीक्षा लीक आउट हुआ। बहुत से नौजवान लोग, बेरोजगार लोग अंधेरे में आ चुके हैं और यहाँ तक कि पेपर लीक के नाम पर लोग डिग्रियां फाड़ करके फांसी पर चढ़ जा रहे हैं। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, समाजवाद के नारे को बुलंद करने के लिए और नौजवानों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा गया और वास्तव में उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने और यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को समाप्त किया है। हम लोग केंद्र में सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन भरोसा और विश्वास है कि अगर नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है
भारतीय संविधान या लोकतंत्र के साथ कुठाराघात होता है तो हमारा विपक्ष इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं चलने देंगे। देश में अब केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार देश की महिलाओं का, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगार लोगों के साथ सम्मान दिया जाएगा और पेपर लीक जैसी व्यवस्था समाजवाद में आने ही नहीं पाएगी। ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का विश्वास है। उन्होंने करके दिखाया है, उनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहा। कल मोदी जी के काफिले पे चप्पल फेंकी गई है, पार्टी बन के उभरा है, तो ऐसे में जो है 2027 में चुनाव कैसे देख रहे हो, क्या बदलाव होगा? मोदी जी के काफिले पे कल चप्पल फेंकी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चप्पल फेंके गए हैं, ये बहुत एक लंबा सवाल है। हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए ऐसा कार्य करें कि जैसे 2014 में उनको समर्थन मिला, फूल मालाओं से स्वागत हुआ, लोगों ने उनकी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद उन्होंने उनका घोषणा पत्र पूरा खोखला रहा। 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपए खाते में आवे, ये तमाम सारी स्थितियां हैं। अगर उन कार्यों को पूरा नहीं करेंगे तो देश में पता नहीं क्या होगा। 10 साल के जो आंकड़े आए हैं उसमें आत्महत्या के, उसमें छात्र भी शामिल हैं। 10 साल में सबसे ज्यादा आत्महत्या छात्रों की, इसके जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं। सरकार पूरी तरह से, जो बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं पा रही हैं, किसानों ने भी कम आत्महत्या नहीं किया है, पूरी तरह से सरकार दोषी है। सर, बिहार में ओबीसी SC/ST जो आरक्षण बढ़ाया गया था वो निरस्त हो गया आज हाई कोर्ट से, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? हमारी पार्टी का रुख है सामाजिक न्याय वो आरक्षण दिलाना खत्म किया गया उसको, और सामाजिक न्याय का मुद्दा जाति जनगणना से संभव है। इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने ये कहा था, देश में जिसकी जितनी आबादी है उसके आधार पर हिस्सेदारी मिले। तो आज वही लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। जाति जनगणना हो जाए और जाति जनगणना के आधार पर सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। बुलडोजर चला है, प्रॉपर्टी को मकान ढा दिया है, क्या मानते हैं इसके लिए? पहली चीज तो इनके बुलडोजर ये चल गए थे भारतीय संविधान पर, इनके बुलडोजर लोकतंत्र पर चल गए थे, इनके बुलडोजर ओबीसी SC/ST के आरक्षण पर चल गए थे। सभी नौजवानों ने सबक सीख लिया और इनको बता दिया, इन्हें बड़ा घमंड था कि हम भगवान राम को लाए हैं, तो अब ये भगवान राम से भी बड़े हैं। तो अयोध्या के लोगों ने सिखा दिया सबक कि आप भगवान राम को लाने वाले लोग नहीं हो, भगवान राम सबको लाए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों ने संकल्प लेकर के दलित समाज के बेटे जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं फांसी जी, उनको जिता करके देश की तालीम करेंगे। बरेली दरगाह के बड़े मौलाना उन्होंने बयान जारी किया कि लखनऊ जिस तरह से पूरी कॉलोनी ढाली गई थी और बुलडोजर चलाया, अभी तक अखिलेश वहां नहीं पहुंचे, क्या अखिलेश उस जगह पहुंचेंगे? का विचार और उसके नेता जाबाज लोग जो हैं समाजवादी नारों को बुलंद करते हैं। जुर्म और जाति के खिलाफ संघर्ष करना ही उनका नारा है। जब भी आवश्यकता इस देश में सामंतवादियों और पूंजीपतियों और जुर्मी सरकार के खिलाफ पड़ा है तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव हर जगह खड़े रहे हैं और उनके जितने सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के किसी भी जनपद पर जुर्म और जाति के खिलाफ खड़े होकर के लोगों को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे भी।